हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। देखो, जो जब देखता है भाई, है ना। तो ऐसा करते हैं कि एक बार फिर से हम वापस अपने लेसन पे पहुंचते हैं। साइंस की तरफ 3 लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेसन नंबर 4 इन योर स्क्रीन नाउ। मैटर, ठीक है। मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, तो जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, अब हमारे पास क्या है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक जो पार्ट है। यहाँ पर इस हम आगे बढ़ते रहेंगे। 3 लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं, कोशिश करते हैं कि आगे इसको भी पढ़ते रहेंगे। तो अब आपके सामने नया ये पेज आता है सामने। तो मटेरियल्स जो है, जो वस्तुएं हैं जो हमारे पास, जो वो किस किस चीज़ों से बनती है, उन चीज़ों में किस प्रकार से जो हमारे पास चीज़ें रहती हैं, वो है मुख्य रूप से मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। धातु और अधातु। मुख्य बात यह है कि धातु और अधातु इसका मीनिंग है। तो अब तुम यहाँ पर देख पाओगे, शायद तुम्हें पिक्चर साफ साफ दिखाई दे रही होगी। यू आर फैमिलियर विद द नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन। तुमने बहुत से वाकिफ, फैमिलियर का मतलब होता है वाकिफ होना, ठीक है। तुम किससे परिचित होना, वाकिफ होना का मतलब है परिचित होना। नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, एक्स्ट्रा, मतलब बहुत सारी चीज़ों से तुम, लोहा मतलब एल्युमिनियम, आगे इन चीज, कॉपर से, तांबे से तुम सब जो है परिचित हो। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। कुछ मटेरियल यहाँ पर इस टेबल में दिए गए हैं भाई। यहाँ नीचे देख लो, आयरन है, कोल है, सल्फर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है ना, बहुत सारी हैं और भी हैं। अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मेटल्स, मतलब ये कैसे दिखते हैं और इनकी हार्डनेस कैसी है। अपीयरेंस कैसे दिखता, कैसा है, शाइनी। आयरन कैसे दिखता है, चमकीला भी है, या डूल मतलब या बिना चमक वाला। यहाँ हार्डनेस है, हाँ बहुत हार्डनेस है। हार्ड, नॉट वेरी हार्ड। हार्ड है ये, नॉट वेरी हार्ड नहीं, बहुत हार्ड है। तो जैसे कोल है, ये क्या है, डुल है, बिल्कुल काला सा रहता है, मतलब चमकीला नहीं है। और नॉट वेरी हार्ड है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। जैसे सल्फर है, सल्फर भी ऐसी है, नॉट वेरी हार्ड है। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम भी चमकदार है और हार्ड भी होता है। कॉपर है, तांबा, ये भी चमकदार है और ये ऐसी। तो ऐसे बहुत सारा जो है हमारे पास में है। यू कैन नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। अब तुम ऐसे वस्तुओं के नाम बताओ जो मेटल्स हों। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल्स 4.1 आर नॉन मेटल्स। जो इसमें से देख करके बता सकते हो कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है। तो हमको पता चल गया कि आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर ये क्या है, मेटल्स हैं। और ये कोल और सल्फर नॉन मेटल्स है। कैसे, मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक और रासायनिक गुणों के कारण हम बता सकते हैं कि कौन वस्तु मेटल धातु है और कौन वस्तु अधातु है। रिकॉल द लस्टर, लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। याद करने की कोशिश करो। किसी वस्तु की लस्टर कहते हैं चमकीलापन, ठीक है, उसका चमक, और उसके हार्डनेस के आधार पर हम किसी की फिजिकल, भौतिक भौतिक रूप में हम देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसके फिजिकल और रासायनिक गुणों के बारे में देखेंगे किसी मेटल की। तो 4.1 में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल एंड नॉन मेटल, तो धातु और अधातुओं के भौतिक गुण, ठीक है। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग आयरन पीस इन अ आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक स्पैट, सॉवेल एंड एक्स। तुमने कभी देखा है वाल किसी को, ब्लैक स्मिथ का मतलब है, तुम जानते हो, जो बर्तन, जो क्या बनाते हैं, बढ़ई, जो जो लकड़ी नहीं, जो वो बनाते हैं क्या, लोहार। लोहार जिन्हें कहते हैं वो लोग ब्लैक स्मिथ कहलाते हैं। बीटिंग माने जो बीट, मतलब वो लोहे को बीटते हैं, जब वो गरम पीटते हैं, जब क्या करते हैं, एन आयरन, एक लोहे को पीस को जब पीटते हैं तो क्या बनाते हैं, आर्टिकल, सामान तैयार बनाते हैं। जैसे फिर से वापस आ गया, वो जैसे क्या बनाते हैं, लाइक स्पेड, फावड़ा बनाते हैं, सोवेल बनाते हैं, है ना। और एन एक्स, कुल्हाड़ी बनाते हैं। सोबल का मतलब क्या होता है, ये होता है फावड़ा और ये होता है बिलचा, ठीक है। सोबल मीन्स बिलचा। एन एक्स माने कुल्हाड़ी। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। और तुमने ये भी देखा है कि ये जब इनके साइज में भी परिवर्तन करते हैं, जब इनको पीट पीट करके इनका आकार ही बदल देते हैं। वुड यू एक्सपेक्ट, क्या तुमने कभी उम्मीद की, सिमिलर चेंज इफ इट राइट अ बीट अ पीस ऑफ कोल। ऐसे ही चेंज हो जाएगा अगर हम इसको, कोयले को पीटेंगे तो क्या इसमें भी ऐसे परिवर्तन दिखाई देंगे। लेट अस फाइंड आउट, आओ देखते हैं।
एक एक्टिविटीज की है इन्होंने 4.1 में। टेक ए स्मॉल आयरन नेल, एक छोटी सी कील ले, वो छोटी छोटी कील ले। कोल पीस, एक कोयले का टुकड़ा भी लें। अब पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम, अब मोटी एल्युमिनियम की वायर भी लें, है ना, एल्युमिनियम की वायर भी लेते हैं, तार लेते हैं। एंड अब पेंसिल लेड, और पेंसिल के अंदर की जो लंबी सी लेड होती है उसी भी लेना है। बीट द आयरन नेल विद अ हैमर, एक हथौड़ी से उस आयरन को बीट मतलब उसको पीटना है। बट टेक्स केयर दैट यू डूइंग हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस, लेकिन ध्यान रखें कि इससे आप पे चोट न लगने पाए। ट्राई टू हिट हार्ड, और जोर जोर से इस कील को पीटना शुरू करो। हिट हार्ड द एल्युमिनियम वायर, अब उसके बाद ऑल्सो एल्युमिनियम वायर को भी इसको हमने पीटना है। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल, अब आपने कोयले पर भी ऐसे प्रयोग करना है, उसको पीटना है। पीस एंड पेंसिल लेड, जो पेंसिल के अंदर लेड है उसमें भी ऐसे हथौड़ा चलाना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल फॉर्मेट, अब इसका रिकॉर्ड करना है इस टेबल पर क्या हुआ है। ठीक है, आयरन नेल क्या हुई, चेंज इन शेप, ठीक है, चेंज शेप हो गई, वो एकदम चेंज में शेप हो गई। कोयला क्या हुआ, कोयल पीस क्या हो गई, ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। एल्युमिनियम वायर का क्या हुआ होगा, ये भी फ्लैटेंस हो गई, मतलब चेंज में शेप में भी चेंज हो गया और प्लेट में एकदम चिपक भी गई और ज़्यादा पीटने से एल्युमिनियम वायर। और पेंसिल क्या हो जाएगी, ये पेंसिल भी वही हो जाएगी, ब्रेक इनटू द पीसेस, है ना। अगले पेज में देखेंगे, वी सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज, हमने देखा कि कील और एल्युमिनियम वायर का शेप चेंज हो गया ऑन बीटिंग, पीटते ही। इफ दे वेर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू द सीड्स, और हम इनको और पीट देंगे और जोर से पीटेंगे तो चादर में बदल जाएगी। यू माइट बी सिमिलर विद द सिल्वर फॉयल, तुमने याद होगा कि तुमने विद द सिल्वर फॉयल यूज फॉर द डेकोरेटिंग स्वीट, मिठाइयों के ऊपर जो हम चांदी के वर्क चढ़ाते हैं वो भी इतना पीट पीट करके ही, धातु है चांदी भी एक, और उसको भी पीट पीट करके उसका वर्क बना देते हैं। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर, तुम्हें ज्ञात होगा, तुम उसको जानते हो, विद द एल्युमिनियम फॉयल यूज फॉर द रैपिंग फूड, खाने को पैक करने में भी एल्युमिनियम के फॉयल पेपर का यूज किया जाता है, वो भी एल्युमिनियम को पीट पीट के बनाया जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई वर्क दे कैन बी बीटन इनटू द सीड्स इज कॉल्ड मेलाबिलिटी। मेलाबिलिटी का मतलब होता है, मेलाबिलिटी का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है आपका आघात वर्धनीय, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं आघात, मतलब ऐसी आघात वर्धनीयता। मेटाबिलिटी का मतलब होता है आघात वर्धनीयता का जो गुण होता है वो उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या मिल गई उनको कि ये चमकीले होते हैं, हार्ड होते हैं। दूसरा मिलता है मोबिलिटी, ये आघात वर्धनीय, इनपे जो है आघात सहने की क्षमता होती है धातुओं में। ठीक है, दूसरी हो गई, तो इसको हमने याद किस तरह से करना, मेलेबिलिटी, ठीक है, हार्डनेस, लस्टर और मेलेबिलिटी, तीन हो गया। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये भी एक मेटल्स के भौतिक गुणों में से आता है। एज यू मस्ट हैव नोटिस, तुमने देखा होगा, मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, और इस तरह से इस पे सहन नहीं कर पाए तो इसकी ही प्रॉपर्टी को शो नहीं कर सकते हैं। कौन, कोयला और वो पेंसिल। कैन बी कॉल दीज मेटल्स, क्या इनको हम मेटल्स कह पाएंगे, क्या धातु इनको कह पाएंगे। Can you hold a hot metallic pen which is without a plastic or wooden handle? अब तुम देखोगे कि एक गरम जो है धातु के फ्राई पैन को पकड़ लेंगे विदाउट प्लास्टिक और वुडन हैंडल, बिना किसी के प्लास्टिक और लकड़ी के हैंडल से अगर हम पड़ेंगे तो क्या आपको दर्द नहीं होगा, क्या आप जलेंगे नहीं, परहैप्स नॉट। वाई, अगर आप प्लास्टिक से पकड़ेंगे और उसको पकड़ेंगे तो शायद तुमको उसमें, वाई, try to list some their experience in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things। तुम देखोगे कि क्यों जो है अगर हम गर्म चीज को पकड़ते हैं बिना प्लास्टिक के लकड़ी के तो हमें बिल्कुल भी हॉट महसूस नहीं होता, और जबकि हम बिना इसके प्लास्टिक के और लकड़ी का प्रयोग हैंडल में प्रयोग करेंगे तो हमें हर्ट हो सकते हैं गर्मी से। On the basis of this experience, what can you say about conduction of heat, wood and plastics? अब तुम्हें ये भी देख सकते हो कि इससे तुम्हें पता चल सकता है कि लकड़ी क्या होती है और प्लास्टिक क्या होता है। एक धातु का कुचालक होता है, हीट का, उष्मा का कुचालक होते हैं ये लोग, कंडक्शन ऑफ हीट का कुचालक कहे गए हैं।
तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर लेट अस फाइंड आउट, एक बार इसको देखते हैं एक्टिविटीज 4.1। अब हमने देखा कि recall a make an electric circuit to whether electricity can pass through an object or not, figure point 4 you may might have the performed। अब तुम देख सकते हो कि किसी विद्युत के कहीं पर जा रहे हैं और हम ये देखेंगे कि भाई किसके यहाँ पर जो है इस प्लग पे, इस पॉइंट पे लाइट है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए हमने एक ऐसे क्या बनाते हैं, यहाँ पर क्या बनाते हैं, ये वाला चीज बना देते हैं हम, और वो जो टेस्टर कहते हैं हम जिसको अपने घरों में क्या बनाते हैं, टेस्टर। तो टेस्टर के अंदर ये वाली सर्किट बनी रहती है, ठीक है ना। एक बल्ब लगा रहता है ऊपर से और बिजली का तार इस तरह से बना सकते हैं। बिजली बाहर से आती है, यहाँ पर एक कील है, तो इसको जैसे वो बाहर दो सर्किट आपस में मिलते हैं तो ये बल्ब जलने लग जाता है उसके अंदर, टेस्टर के अंदर। ऐसा सीन है। यू माइट हैव परफॉर्म्ड द एक्टिविटी विद द वेरियस ऑब्जेक्ट इन क्लास 6 में तुमने, हमने किया है, बनाया भी है। अगले साल तुमने इसको देखा है, तुमने बहुत सारे लोगों ने तो इसको बनाया भी है और ये तुमने देखा भी है, इसके बारे में हमने पढ़ा भी है। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मेटल्स मेंशन्ड इन टेबल 4.3, ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मेटल्स इनटू गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। अब हम इसमें इसी तरह का प्रयोग करेंगे कि कौन बिजली का जो है सुचालक है और कौन कुचालक है। तो अब हमने यहाँ देखा कि आयरन, रॉड और नेल ये क्या है, गुड कंडक्टर है, ठीक है। सल्फर क्या है, पुअर कंडक्टर है, इसमें करंट नहीं लगता। कोल पीस क्या है, लकड़ी कोयले के क्या है, ये भी पुअर कंडक्टर है। कॉपर वायर क्या है, तांबे की तार, ये भी गुड कंडक्टर है, ये अच्छा है। तो यू ऑब्जर्व दैट, तुमने ये महसूस किया होगा, आयरन रॉड जो लोहे की रॉड है, नेल है, कील है, एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर। हमने इस प्रकार से पता किया कि ये सब गुड कंडक्टर हैं और ये दोनों पुअर कंडक्टर कहलाते हैं। पहली कह रही ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉल आवर एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वाज to show that metals are good conductor of heat and electricity. We learned this in class 6। अब रिकॉल का मतलब यही कहा गया था, इसलिए रिकॉल कहा गया था कि अगले साल की याद करके देखो कि कौन विद्युत का सुचालक है और कौन कुचालक, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर्स। अब तुमने देखा है कि हमने एल्युमिनियम और कॉपर के तारों को कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। वी हैव सीन वायर्स ऑफ कोल। क्या तुमने कभी कोयले के तार देखे हैं? डेफिनेटली नॉट, कभी नहीं, निश्चित रूप से नहीं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। देखो, अगर हम ऐसे धातु को पीट करके और उसको जो है हम एकदम क्या बना दें, बस तार बना दें, खींच करके तार बना दें, तो उस गुण को कहते हैं डक्टिलिटी या लचीलापन या तन्यता का। तो मेटल में क्या पाया जाता है, तन्यता भी होती है, यानी धातु क्या होते हैं, लचीलेपन का गुण भी होता है, डक्टिलिटी याद रखिए। तो अब हमने यहाँ देखो क्या आया था हमारे पास, मूवेबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस, कठोरता, ये सब आ गए ना हमारे पास। और इसमें क्या है, सुपर कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये इनके गुण आ रहे हैं अभी धीरे धीरे करके। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड इन ड्रॉपिंग इन द सीड्स ऑफ प्लेट ऑफ मेटल कैन एंड इन पीस ऑफ द कोयल इन द फ्लोर। क्या तुमने कभी कोई धातु के टुकड़े को जमीन में गिरते हुए और एक कोयले के टुकड़े को जमीन में गिरते हुए आवाज सुनी है? इफ नॉट, यदि नहीं तो यू कैन ट्राई टू इट, अगर नहीं तो तुम इसकी कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो, इसकी प्रयास कर सकते हो कि ये क्या है, ठीक है। तुम ये देखो कि तुम भी देख सकते हो कि ये यहाँ पर कोशिश कर सकते हो कि ये कौन है। इट नाउ डू यू नोट द डिफरेंस साउंड प्रोड्यूस्ड। अब तुम यहाँ पर देखोगे कि अगर तुमने ये देखा कि अलग प्रकार का, जब जैसे तुम धातु की किसी वस्तु को नीचे गिराते हो तो अलग प्रकार की आवाज आती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आप चलेंगे हम। तो ये तुम्हारे पास एक कहा गया है, हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स। क्या तुमने लकड़ी की कोई घंटी देखी है मंदिरों में? कैन यू गिव अ रीजन, ऐसा क्यों हुआ होगा? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। अब क्या होता है कि जब हम धातु पे जो है स्टक करते हैं, जोर से मारते हैं, तो वो क्या देता है, एक रिंगिंग साउंड, एकदम बहुत सुरीली आवाज देता है। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन द अपीयरेंस।
एक दो बॉक्स तुम्हारे सामने एकदम से, सपोज तुम्हारे सामने दो बॉक्स बना रखे एकदम से कलर कलर करके बिल्कुल जैसे दिख रहे हैं, वन मेड, एक लकड़ी से बना हुआ है, एक धातु से बना हुआ है। कैन यू टेल विच बॉक्स, बाहर से देख करके क्या तुम बता सकते हो? मेड अप ऑफ मेटल्स बाय स्ट्रिकिंग बोथ द बॉक्स, बिना उस पर ठप ठपाए या बिना हाथ लगाए बिना ठोके उसको कैसे बता सकते हो कि कौन लकड़ी का है और कौन धातु का बना हुआ है ना? तो सिंस मेटल प्रोड्यूस सिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड, तो जब जो है एक धातु जो है एक आवाज सुना, रिंगिंग साउंड, बजने की आवाज सुनाई देगी, दे आर सेड टू बी सोनोरस, सोनोरस, सोनोरस कहते हैं इसको, यानी मधुर ध्वनि, यानी ध्वनिक आवाज, ध्वन्यात्मक। एक गुण क्या होता है? ध्वन्यात्मक गुण है। तो धातुओं का गुण क्या है? सोनोरस। तो अभी उसने हमारे पास कितने गुण मिल गए हैं अब धातुओं की, देखो तो धातुओं के गुण मांगे जाएंगे, प्रश्न ही ये पूछा जाएगा कि धातुओं के कौन से भौतिक गुण होते हैं, धातुओं में कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं। द मेटेरियल्स अदर देन द मेटल्स आर नॉट सोनोरस, और जो धातु जो अधातु होते हैं उनमें ये चीजें नहीं पाई जाती है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये, आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज, इस ऊपर की सारी एक्टिविटीज करने के बाद हमने ये पाया, वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, उसमें देखा हमने कुछ हमारे पास क्या धातु ऐसे थे जो हार्ड थे, कठोर थे, लस्ट्रियस थे, चमकीले थे, मेलेबल थे, माने मेलेबल का मतलब क्या हुआ? आघात वर्धनीय थे, जो घात को सहने वाले थे, डक्टाइल थे, डक्टाइल का मतलब क्या हुआ? तन्यता जिनके अंदर थी, लचीलापन जिनके था, सोनोरस मतलब मधुर साउंड, ध्वन्यात्मक थे, ध्वनि का साउंड जो देते थे, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक जो है सुचालक थे, ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक भी होते हैं। तो इतने सारे गुण हैं, ये देख लो, हार्डनेस, इलेस्ट्रियस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो याद ही करने होंगे कि सीधे सीधे, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल, ठीक है। द मेटेलिक, देखो तुम देखेंगे, वापस आ जा रहा है बार बार, तो तुम देखोगे कि आफ्टर, ये यहाँ पर देखोगे, द मेटल्स विच जनरली पासेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स, ऐसे वस्तुएं जो इस प्रकार के गुणों को दिखाते हैं उन्हें धातु कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, धातु के जो उदाहरण है वो क्या है? आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे इसके उदाहरण है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके अतिरिक्त क्या है? मेटल्स लाइक कोल, ये भी एक ऐसे वस्तु हैं जो जैसे क्या है? सल्फर है, सॉफ्ट है एंड डुल है, कलर में उतने अच्छे नहीं है, एंड अपीयरेंसेस में दिखने में उतने वो नहीं है, चमकीले नहीं है। दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडर, ही उनको तोड़ेंगे, आघात वर्तनीय करेंगे तो वो पाउडर बन जाता है। मास ऑन टॉपिंग विद अ ह्यूमर, और जैसे हम उसके ऊपर से टैपिंग करेंगे हथौड़े से तो वो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दे आर नॉट सोनोरस, वो ध्वनि भी नहीं निकालते हैं, एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और वो बिल्कुल ऊष्मा और विद्युत के जो है कुचालक होते हैं। दीज मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल किसे कहेंगे और मेटल्स किसे कहेंगे? जिनमें ये गुण नहीं पाए जाएंगे उन्हें नॉन मेटल कहेंगे, ठीक है, और जिनमें ये गुण पाए जाएंगे उन्हें मेटल कहेंगे। धातुओं में ये गुण है और अधातुओं में जो इसमें जो गुण नहीं पाए जाएंगे वो ये है, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर, और इसके उदाहरण जरूर याद रखने हैं कि उदाहरण क्या है? सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, ठीक है, ये नॉन मेटल के उदाहरण है। तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स भी दी, इसको भी पढ़ लेते हैं। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, एक कुछ में ऐसे उदाहरण भी है बल, जो कि जो धातु, जो ऐसे धातु हैं, जो ऐसे वस्तु है जिसमें क्या होता है, ये पोटेशियम और वो है क्या, सोडियम, ये क्या होते हैं? आर सॉफ्ट, एंड ये दिखने में तो बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कैन बी कट अ नाइफ, और ये बिना चाकू से नहीं कटते हैं, ठीक है, बिना दिखने में सॉफ्ट है लेकिन काटना इनको चाकू से ही पड़ता है। मरकरी इज ओनली मेटल, मरकरी अपना हमें एक ऐसा मेटल है, वो क्या है? विच इज फाउंड इन लिक्विड, जो पानी की तरल के रूप में मिलता है बल में, ठीक, स्टेट एज रूम टेम्परेचर, और जो है कमरे के तापमान पर ही काम करते हैं। दीज आर द एक्सेप्शन, तो ये धातु होने के बावजूद भी धातु होने के बावजूद भी अधातु की तरह दिखते हैं, और ये अधातु होने के बावजूद भी धातुओं की तरह
होते हैं इसके बारे में। ये उदाहरण जो है, एक आध उदाहरण ऐसे हैं इसमें जिनके बारे में हम फिजिकल प्रॉपर्टी से हम बिल्कुल पता नहीं कर सकते हैं कि हाँ। तो बाकी सामान्य रूप से किसी धातु को पता करने के लिए हमारे पास ये ऊपर वाले सारे गुण होने चाहिए। तो आज का पार्ट हमारा यहाँ पर पार्ट 1 समाप्त होता है। कोशिश करेंगे इनको याद करने की, इनको लिखने की एक ही बार में, और जिसको जितनी जल्दी होगी बाद में भी क्वेश्चन आंसर में हमको ये याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो धातुओं के गुण, तो धातुओं का ये जो गुण है इसमें हम इसको पढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, ओके बाय।